मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। हम पढ़ रहे हैं सच्ची भूतिया घटना पर आधारित कहानी घर का तीसरा सदस्य। एक बार फिर से लेकर चलती हूं आपको उन्हीं रहस्यमयी गलियों में जहां निधि और मनीषा खोज रही हैं अपने सवालों के जवाब। आखिर कौन है वो रहस्यमयी परछाई जो उन्हें खतरा पहुंचाना चाहती है और जो बेहद नाराज है। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। अगले हफ्ते चीज़ें और बुरी हो गईं। दोनों बहनों को घर में विचित्र आवाज़ें सुनाई देती थीं, किचन से, बाथरूम से और बेडरूम से। वे नियंत्रित दबी हुई गुप्त सी आवाज़ें थीं। कभी कभी जब वे शाम को घर लौटती तो उन्हें चीज़ें अपनी जगह से कहीं और पड़ी मिलती। फिर वे ना चाहते हुए भी अपनी याददाश्त को दोषी बताती और उन घटनाओं को नज़रअंदाज कर दिया करती। उन्होंने मकान मालकिन के जोर देने की वजह से पहले ही 3 महीने का किराया चुका दिया था, जो वापस नहीं मिल सकता था। अपने नए घर में करीब 15 दिनों तक रहने के बाद, 15 दिनों में ही रहस्यमयी घटनाओं की आदी हो जाने के बाद, मनीषा को एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से सिंगापुर जाना था। जब से वहाँ शिफ्ट हुई थी, उसके बाद से निधि को पहली बार उस घर में अकेला रहना पड़ेगा। ये सोचकर वो काफ़ी परेशान थी। ऐसा नहीं था कि अपने जीवन में पहली बार उसे अकेला रहना पड़ेगा, उसे इसकी आदत थी। मनीषा के साथ आने से पहले 1 साल तक अकेली ही रह रही थी। फिर भी वह डराने वाला एहसास कि कोई वहाँ है, विचित्र भयावह आवाज़ें जैसी चीज़ें ऐसी थीं जिनका अनुभव उसने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। कई बार अपनी किताब से अचानक नज़र उठाकर उसने देखने का प्रयास किया था, लेकिन किसे और क्या, यह वह भी नहीं जानती थी। लेकिन किसी के वहाँ होने का एहसास कभी कभी बहुत अधिक होने लगता था। इसलिए 1 हफ्ते तक उसे अकेला रहना पड़ेगा, इस बात से वह काफ़ी घबराई हुई थी। वह मनीषा को ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट तक आई। पता नहीं क्यों दीदी, लेकिन इस बार तुम्हें अकेले छोड़ते हुए मैं काफ़ी घबराई हुई हूँ। अगर मेरा जाना ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती, तुम सावधान रहना। मनीषा बेचैन थी। वैसे तुम 1 हफ्ते के लिए रेणु आंटी के घर क्यों नहीं चली जाती? वहाँ तुम रहोगी तो मैं भी निश्चिंत रहूँगी। तुम चिंता मत करो मनी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम झटपट अपना काम खत्म करना और जल्दी लौट आना। निधि खुद को निर्भीक दिखाने के लिए मुस्कुराई, जबकि डर उसे भी लग रहा था। अपनी बहन को विदा करने के बाद उसने रास्ते में अपने लिए पिज़्ज़ा ले लिया। वह पिज़्ज़ा खाएगी, थोड़ा बहुत टीवी देखेगी और फिर जल्दी ही सो जाएगी। अगली सुबह देर से देर 8 बजे वह ऑफिस निकल जाएगी। उसने 9 बजे अपनी टीम की मीटिंग बुलाई थी। मन में इन योजनाओं के साथ निधि घर पहुंची और दरवाज़ा खोला। अंदर काफ़ी अंधेरा था। लाइट का स्विच कितनी गलत जगह पर है। किसी भी घर में मुझे उस तक पहुंचने के लिए कमरा पार नहीं करना पड़ता था। मुझे याद रखना होगा कि अगले वीकेंड इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इसे अंदर आने के दरवाजे के पास लगवा लूं। यही सोचते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने लैच को फिर से चेक किया और कमरे में आगे बढ़ गई। पर्दे खिंचे हुए नहीं थे। कहीं दूर खंबे पर लगी लाइट की हल्की सी रोशनी कमरे में आ रही थी। उसी हल्की रोशनी से टेरेस भी रोशन थी। वह कमरे के बीच में आई, तभी डर के मारे ठिठक गई। यह आदमी कौन है? मेरी टेरेस पर यह क्या कर रहा है? टेरेस पर जाने का रास्ता तो हमारी बैठक के कमरे से जाता है। घर लॉक था, ताला भी नहीं टूटा था। फिर यह वहां कैसे पहुंचा? निधि जड़ होकर वहीं खड़ी थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अकेली थी। अब वह क्या करे? क्या उसे घर से तुरंत भाग निकलना चाहिए? लेकिन वह जाएगी कहाँ? अगर घुसपैठिए ने उसका पीछा किया तो? क्या उस आदमी को पता चल गया कि वह कमरे के भीतर है? उसने दरवाज़ा खोलते समय बेपरवाही में थोड़ी आवाज़ तो कर ही दी थी। उसने उस आदमी को अपना सिर घुमाते देखा। अब वह सीधे उसे देख रहा था। क्या उसके लिए इस अंधेरे कमरे में उसे देख पाना संभव था? उसने उस आदमी को घबराहट के साथ देखा। साथ ही साथ अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढने के लिए उसने अपने पर्स में पड़े सामान को जल्दी जल्दी टटोलना शुरू कर दिया। उसे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। अब उस आदमी ने रेलिंग की ओर कुछ कदम बढ़ाए, उसके बाद वह वहाँ नहीं दिखा। न जाने वह कहाँ गुम हो गया।
और निधि को भयभीत और परेशान छोड़ गया। क्या था यह? मति भ्रम? वह धीरे धीरे से दबे पांव खिड़की के पास गई और बाहर झांका। टेरेस बिल्कुल खाली था। उसने झटपट पर्दा बराबर किया और लाइट जला दी। फिर भागकर उसे दरवाजे को चेक किया जो टेरेस पर खुलता था। वह अंदर से बंद था। उसने खिड़कियों को चेक किया, वे भी बंद थीं और बंद ही थीं। इस कमरे के सिवाय किसी के लिए भी वहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो टेरेस पर जाने के लिए कोई और रास्ता भी था जिसे वह नहीं जानती थी। निधि एक कुर्सी पर बैठ गई। उसका मन बुरी तरह शांत था। इस घर में कुछ विचित्र चल रहा था। क्या यह भूतिया है? मन में इस शंका के साथ वह सो नहीं सकती थी। ना ही वह इतनी बहादुर थी कि बाहर निकले और जो भी है उसका सामना करे। अब वह क्या करे? पास पड़ोस में वह किसी को भी नहीं जानती थी जिसकी मदद ले सके। मकान मालकिन अच्छी थी, दोस्त के जैसी थी, लेकिन वह भी एक हफ्ते के लिए अपनी बहन के घर आगरा चली गई थी। क्या उसे माँ और पापा को फ़ोन करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी दूर से वे उसकी क्या मदद कर पाएंगे? ऊपर से वे चिंतित हो जाएंगे और पूरी रात सो भी नहीं पाएंगे। और फिर अगर उसने उन्हें इस घटना के बारे में बताया तो उसे डैड से पहला आदेश यही मिलेगा कि नौकरी भूल जा और शिमला लौटा। निधि अगले 10 मिनट तक कुर्सी पर बैठे बैठे इन्हीं सब की चिंता में डूबी थी। फिर उसने तय किया कि वह इसी तरह सोचती नहीं रह सकती। उसकी भूख वैसे कुछ हद तक गायब हो गई थी, फिर भी उसे पिज्ज़ा गर्म कर कर खा लेना चाहिए। उसने जूते उतारे, हाथ मुंह धोया, रात के कपड़े पहने और पिज्ज़ा खाने बैठ गई। उसे पिज्ज़ा का स्वाद भी पता नहीं चल रहा था। वह बस मुंह चलाती रही और सोचती रही कि वह कितनी अकेली और असहाय है। फिर उसे एहसास हुआ कि वह किसी आदमी की परछाई होगी। यह सोचकर वह मुस्कुरा उठी। उसने अभी आधा पिज़्ज़ा ही खाया था जिसे प्लेट में छोड़कर वह उठी और साहस के साथ टेरेस का दरवाज़ा खोल दिया। किसी योद्धा की तरह शौर्य के साथ वह बाहर निकली। बाहर कोई भी नहीं था। चांद के निकल आने से टेरेस पर अब और अधिक रोशनी थी। जब उसे विश्वास हो गया कि टेरेस खाली है, निधि कमरे में लौटी और फिर से दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। अब वह काफ़ी शांति महसूस कर रही थी। कितनी मूर्ख है वह जो सोच रही थी कि कोई चोर या भूत आ गया होगा। उसने बाकी बचा पिज़्ज़ा खाया और दांत ब्रश करने चली गई। सुबह 7 बजे का अलार्म लगाकर उसने बड़ी लाइट बंद कर दी। नाइट लैम्प को जलता छोड़ा और सोने चली गई। तकिए पर सिर रखते ही वह गहरी नींद में चली गई। ऑफिस में अगला दिन काफ़ी व्यस्त था। मीटिंग के बाद निधि ने कुछ ज़रूरी फ़ोन किए और बाकी बचा काम निपटाने में व्यस्त हो गई। बीती रात की घटनाओं के बारे में सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। लेकिन वह जैसे ही अपने दोस्त श्वेता के साथ लंच के लिए बैठी, उसे वह घटना याद आ गई जिसने बीती रात उसका खून जमा दिया था। मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मैंने यह सोचा कि टेरेस पर कोई है। पूरी घटना बताने के बाद निष्कर्ष के रूप में उसने कहा। श्वेता उसकी बात एकदम चुपचाप सुन रही थी और अब पहली बार उसने कुछ कहा। तो तुम्हें लगता है कि तुमने दीवार पर एक परछाई देखी और उसे चोर समझ बैठी? नहीं, वहाँ कोई दीवार नहीं है। मैं टॉप फ्लोर पर रहती हूँ। तुमने देखा होगा ना, जैसे बरसाती होती है, हमारे सिटिंग रूम की दीवार की एकमात्र दीवार है। खुद अपनी पूरी बात पर निधि सोचने पर मजबूर हो गई। तो फिर वह परछाई बनी कहाँ? फर्श पर? निधि श्वेता को गौर से देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि परछाई हवा में नहीं बनती। श्वेता, मैंने किसी को टेरेस पर देखा, लेकिन जब मैं वहां गई तो वहां कोई भी नहीं था। वह आदमी जा चुका होगा, सीढ़ियों से उतरा होगा या किसी दूसरे रास्ते से चला गया होगा। श्वेता ने अपना मत रखा। कहाँ चला गया? वहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं। टेरेस एक रेलिंग से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तुम उससे 3 मंजिल नीचे कूदकर हड्डियों का बोरी भर बन सकती हो। और चौथी ओर क्या है? चौथी ओर हमारे कमरे हैं पागल। वहाँ किसी न किसी तरह की सीढ़ी ज़रूर होगी। मैंने तुम्हें बताया ना कि वहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं। एक ही रास्ता है जो हमारे कमरे से जाता है। टेरेस हमारे 1 बेडरूम अपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ खास हिस्सा है। चिंता अब उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। दोनों लड़कियां कुछ देर तक चुपचाप खाना खाती रहीं।
निधि चिंतित थी कि अगली कुछ रातें वह अकेले अपने घर में कैसे गुजारेगी। भले ही मनीषा उससे 3 साल छोटी थी, लेकिन उससे ज्यादा साहसी थी। निधि को कितना सुकून था कि वह अब उसके साथ रहती है, लेकिन वह जब तक लौट कर नहीं आती तब तक वह क्या करेगी। निधि ने मिन्नतें करने के अंदाज में श्वेता को देखा। श्वेता, तुम बुरा ना मानो तो कुछ रातें मेरे साथ रह सकती हो, जब तक मनी लौट ना आए। श्वेता ने तुरंत ही जवाब दे दिया। मैं रह लेती निधि, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी मॉम की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती। निधि समझ रही थी कि यह सीधा साफ बहाना है। उस शुक्रवार को निधि थोड़ा जल्दी घर लौट आई। ऑफिस से ही उसने अपनी आंटी को फ़ोन करके पूछा क्या वह अपना वीकेंड उनके साथ बिता सकती हैं। आंटी ने भी कह दिया कि उनके लिए इससे अधिक खुशी की बात क्या होगी। अपनी आंटी के साथ वीकेंड बिताने से उसे काफ़ी राहत मिलेगी। अब उसने पर्याप्त कपड़े और नहाने धोने का सामान पैक करना शुरू कर दिया। यह दिख रहा था कि उसे वहाँ से निकलने की कितनी जल्दी है। निधि ने कमरे को लॉक करने से पहले एक आखिरी बार उसे देखा। अगले कुछ दिनों तक वह यहाँ नहीं लौटेगी। दिल्ली की ठसाठस जाम सड़कों से गाड़ी निकालते हुए वह सोचती रही कि कहीं इसे वह कुछ ज़्यादा तूल तो नहीं दे रही। उसके घर में कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन वे आवाज़ें, वह एहसास और टेरेस पर वह परछाई, यह सब उसकी कल्पना नहीं थे। उससे पहले तो वह बिल्कुल भी नहीं डरी थी। वह अपने पिज़्ज़ा को गर्म करने और खाने की सोच रही थी, तभी उसने उस आदमी को देखा था। निश्चित रूप से वह एक पुरुष था, दुबला पतला जवान आदमी जो मध्यम ऊंचाई का था, और फिर वह अचानक रेलिंग के बाद गायब हो गया था। उसने तय किया कि वह सोमवार को अपनी आंटी के घर से ही ऑफिस जाएगी, लेकिन उस दिन शाम को वह घर लौटने से बच नहीं सकती। अब भी उसे 2 रातें अकेले बितानी हैं। सोमवार की शाम निधि अपने घर करीब 6 बजे पहुंची। वह अंधेरे कमरे में दाखिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने अपना काम जल्दी खत्म किया ताकि समय से निकल सके। घर के दरवाजे पर आते ही वह ठहरी, कई बार गहरी सांस ली, उसे आहिस्ता से लॉक किया, एकदम सावधानी से। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। उसने ध्यान से अंदर झांका। खिंचे हुए पर्दों से रोशनी अंदर आ रही थी। कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। उतनी ही सतर्कता से वह कमरे में घुसी। पंजे के बल चलकर उसने लाइट जलाई। इस समय सूर्य की रोशनी भी पर्याप्त थी, लेकिन वह अंधेरा होने का इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। कमरा वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी, व्यवस्थित और शांत। अब उसने राहत की सांस ली। उसने अपने लिए हल्का खाना बनाया। कुछ और की गुंजाइश थी भी नहीं। राशन और खाने के दूसरे ज़रूरी सामानों की खरीदारी करनी थी। घर में थोड़ा हैम और ब्रेड की 2 स्लाइस पड़ी थी। ऑफिस से आते समय कल मैं खरीदारी कर लूँगी। यही तय करते हुए वह हैम सैंडविच और सलाद का अपना खाना खाने बैठ गई। उसने इसके बाद दूध की आखिरी बूंद का भी इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा मग हॉट चॉकलेट बनाया। उस रात उसकी नींद कई बार खुली, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। अगली सुबह उसकी नींद खुली तो थकान भी थी, लेकिन थोड़ी राहत भी थी। मंगलवार का दिन कुछ अलग ही था। निधि शाम 5:30 बजे दफ्तर से निकल गई। एक बार फिर आसमान में काले काले बादल इकट्ठे हो रहे थे। ट्रैफिक आम दिनों की तरह ही ज़बरदस्त था और इसके बीच जल्दी निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जब तक वह अपने घर के पास पहुंचती, आंधी चलने लगी थी। वह धूल भरी आंधी में फंसना नहीं चाहती थी। उसने जब अपनी कार को पार्किंग की जगह पर मोड़ा, तब तक आसपास ज़बरदस्त आंधी चल रही थी। वह घर पहुंचने के लिए फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और जल्दी ही बाहर बारिश होने लगी। वह बिना भीगे ही घर पहुंचने में सफल रही। उसने बेझिझक दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। अंदर घुप अंधेरा था। बादलों से ढके काले आसमान के चलते अंदर रोशनी नहीं आ रही थी। उसने लाइट जलाई और जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। उसका बिस्तर अस्त व्यस्त था। कुर्सियां अपनी जगह से कहीं और रखी थीं और कुशन फर्श पर पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शरारती बच्चे को कमरे में बदमाशी करने के लिए छोड़ दिया गया हो। वह खड़ी खड़ी मुआयना कर रही थी। शायद जल्दबाजी में मैंने ही अपना कमरा अस्त व्यस्त छोड़ दिया होगा। उसने मन ही मन जोर से कहा,
हालांकि वह जानती थी कि उसने जाने से पहले बिस्तर अच्छी तरह ठीक करके छोड़ा था। वास्तव में वह कभी भी बिस्तर अस्त व्यस्त छोड़कर नहीं जाती। अपने मन में पैदा होती दहशत को शांत करते हुए कमरे को व्यवस्थित किया और फिर कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी। उसका दिल रफ्तार पकड़ चुका था। उसे डर लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। इस समय तो कुछ भी नहीं। अगले 10 मिनट तक उसने पूजा की, जिससे उसका मन थोड़ा शांत हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे कि उस रात निधि के साथ क्या हुआ। बने रहें हमारे साथ इस कहानी का अंत जानने के लिए।